गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम राकेश कुमार, सहायक आचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज सुबह हमने लेक्चर नंबर 30 किया था। उसमें डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थे। वो कार्टेशियन फॉर्म थे। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में अगर डबल इंटीग्रेशन करना चाहिए तो उसका नियम, द्विव समाकलन का कार्तीय रूप से ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण। इसके लिए हमें x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा एवं dx dy की जगह r d थीटा dr प्रतिस्थापन करने पर डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए फंक्शन ऑफ x, y dx dy बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए फंक्शन ऑफ r cos थीटा r sin थीटा इंटू r d थीटा dr। फिर इसको इंटीग्रेशन के हिसाब से सोल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए। समाकलन 0 से पाई ब्रैकेट समाकलन 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा डी आर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। सॉल्यूशन समाकलन 0 से पाई ब्रैकेट समाकलन 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी आर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा बराबर समाकलन 0 से पाई ब्रैकेट। सेकंड इंटीग्रेशन है वो आर के रिस्पेक्ट में है, इसलिए आर के अलावा जो टर्म्स है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, अर्थात साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4 और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में बाहर आ जाएगा डी थीटा। उच्च सीमा रखने पर माइनस निम्न सीमा रखने पर बराबर हो जाएगा 1/4 समाकलन 0 से पाई साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए रेस्ट टू पावर 4 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 इंटू डी थीटा। ए की पावर 4/4 कॉमन, समाकलन 0 से पाई 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 इंटू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसमें एक रिप्लेसमेंट करेंगे, प्रतिस्थापन। 1 प्लस कोस थीटा बराबर टी, तो कोस थीटा हो जाएगा टी माइनस 1। अवकलन करने पर साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी। टी की लिमिट, जब थीटा की लिमिट 0 है तो टी की लिमिट 2, थीटा की लिमिट जब पाई है तो टी की लिमिट होगी 0। तो चेंज हो जाएगा बराबर e की पावर 4/4 समाकलन की सीमा 2 से 0 माइनस टी की पावर 4 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी बराबर e की पावर 4/4 समाकलन 0 से 2 टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी बराबर e रेस्ट पावर 4/4 इंटू टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 5/5। सीमा हो जाएगी 0 से 2। उच्च सीमा टी की जगह 2 रखने पर और निम्न सीमा 0 से 0 हो जाएगा बराबर ए की पावर 4/4 2 की पावर 6/6 माइनस 2 की पावर 5/5 बराबर 2 की पावर 5 गुणा ए की पावर 4/4 इंटू ब्रैकेट 2/6 माइनस 1/5 बराबर 8 गुणा ए की पावर 4 इंटू 1/3 माइनस 1/5 बराबर 8 गुणा ए की पावर 4 गुणा 2/15 बराबर 16/15 इंटू ए की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा की प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r साइन थीटा का समाकलन कीजिए। यह समाकलन का जो क्षेत्र है वो a ध्रुवांतर पट्टियों से ढक सकते हैं जिनके सिरे r बराबर 0 तथा r बराबर a गुणा 1 प्लस कोस थीटा पर है। ध्रुवांतर पट्टियाँ थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक समाप्त होती हैं। इसे वक्र का डायग्राम है वो चित्रानुसार है, प्रारंभिक रेखा से ऊपर की ओर बना हुआ है। अब डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए आर साइन थीटा डी एक्स डी वाई, क्योंकि डी एक्स डी वाई है उसकी जगह आर डी थीटा डी आर रखा जाएगा। तो समाकलन थीटा की लिमिट 0 से पाई
समाकलन आर की लिमिट 0 से ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा एंड आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा डी आर बराबर समाकलन 0 से पाई इंटू ब्रैकेट समाकलन 0 से ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर डी आर क्लोज डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन में साइन थीटा है वो अंदर वाले इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बचेगा 0 टू पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर डी आर का आर क्यूब बटा 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में डी थीटा बराबर 1/3 समाकलन 0 से पाई उच्च सीमा रखने पर और माइनस निम्न सीमा 0 हो जाएगा ए क्यूब इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें हम एक प्रतिस्थापन करेंगे 1 प्लस कोस थीटा बराबर टी तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी की सीमा 2 से 0 हो जाएगी। समाकलन हो जाएगा अपना ए क्यूब बटा 3 समाकलन 2 से 0 टी क्यूब इंटू माइनस डी टी बराबर ए क्यूब बटा 3 समाकलन की सीमा 0 से 2 हो जाएगी तो माइनस हटाएंगे तो टी क्यूब डी टी और टी क्यूब डी टी का समाकलन टी की पावर 4/4 लिमिट जाएगी 0 से 2 तक बराबर ए की पावर 3/12 गुणा 2 की पावर 4 माइनस 0 बराबर 16/12 इंटू ए क्यूब बराबर 4/3 ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई एंड 0 से 2 कोस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी आर बराबर समाकलन 0 से पाई साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 कोस थीटा आर स्क्वायर डी आर क्लोज डी थीटा आर स्क्वायर डी आर का समाकलन आर क्यूब बटा 3 लिमिट जाएगी 0 से 2 कोस थीटा बराबर 8 ए क्यूब कोस क्यूब थीटा बटा 3 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा 8 ए क्यूब बटा 3 समाकलन के बाहर आ जाएगा समाकलन की सीमा 0 से पाई कोस की पावर 4 कोस थीटा की पावर 4 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें कोस थीटा बराबर टी रखेंगे तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी बनेगा। टी की सीमा हो जाएगी 1 से -1 समाकलन बराबर हो जाएगा 8 ए क्यूब बटा 3 समाकलन 1 से -1 टी की पावर 4 इंटू माइनस डी टी। अब इसका माइनस जैसे ही हम उठाएंगे तो समाकलन की सीमा है वो इंटरचेंज हो जाएंगी बराबर 8 ए क्यूब बटा 3 समाकलन -1 से 1 टी की पावर 4/4 इसमें टी की पावर 4 है वो इवन फंक्शन है इसलिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन तो 16 ए क्यूब बटा 3 और समाकलन की सीमा 0 से 1 टी की पावर 4 डी टी इसका समाकलन टी की पावर 5/5 लिमिट वरी फ्रॉम 0 to 1 बराबर 16/15 इंटू ए क्यूब।